हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं योर फेवरेट सेगमेंट इक्विटी फंड्स के बारे में। इक्विटी फंड्स जो ये दम रखते हैं किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा रिटर्न्स देने का, जो ये दम रखते हैं 15 से 18% तक रिटर्न देने का। तो यस, हम उन्हीं इक्विटी फंड्स के बारे में आज बात करेंगे। इक्विटी फंड्स, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, ये सबसे रिस्कियर ऑप्शन होते हैं म्यूचुअल फंड्स में। डेट फंड बिल्कुल लीस्ट रिस्क वाले ऑप्शंस होते हैं और हाइब्रिड फंड्स मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट होता है। तो इक्विटी फंड्स में काफी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इन सभी की बात करेंगे। बट सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे इक्विटी फंड्स में लार्ज कैप फंड्स की। लार्ज कैप फंड्स जो सबसे ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं पूरे स्टॉक मार्केट में। तो इंडिया की अगर बात करूं तो लार्ज कैप फंड्स कंसीडर होते हैं 1 से लेकर 100, जिनकी टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो स्टॉक्स लार्ज कैप में कंसीडर होंगे। लार्ज कैप फंड्स, जैसे मैंने आपको बात की थी, हमें सेलेक्ट कैसे करने हैं, एक्टिव या पैसिव। मेरे पर्सपेक्टिव में पैसिव। तो आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा ईटी मनी के थ्रू। ईटी मनी एक ऐप भी है, एक वेबसाइट भी है, जिसके थ्रू आप बाय सेल कर सकते हो। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस ऐप के प्रति। मैं जस्ट इसको एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से आपको सिखाने के लिए यूज करूंगा, ताकि हम लोग समझ पाए कि लार्ज कैप फंड्स होते क्या हैं, एक्टिव कौन से हमारे फंड्स हैं इस कैटेगरी में, और पैसिव कौन से हमारे फंड्स हैं इस कैटेगरी में। कि हम रिटर्न्स भी कंपेयर करेंगे, उनकी हम एक्सपेंस रेशियोज भी कंपेयर करेंगे, और ये भी देखेंगे एक साल में जो टॉप परफॉर्मिंग फंड होता है वो जरूरी नहीं है कि वो 3 या 5 साल में टॉप परफॉर्मर हो। क्यों पैसिव फंड्स बेटर है, आज हम उनका लाइव एग्जांपल देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट ईटी मनी की वेबसाइट पर। तो ईटी मनी की वेबसाइट मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी समझ से करेंगे। जो भी आपको वेबसाइट अगर आपको यूज करनी हो, वैल्यू सर्च है, बहुत सारी अदर वेबसाइट्स हैं, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। मुझे ईजी लगता है ये नेविगेट करना। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस ईटी मनी की वेबसाइट पे म्यूचुअल फंड्स, जीनियस, स्टॉक्स, एनपीएस। तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम बात करेंगे। जीनियस इनका कुछ खुद का प्रोग्राम है। स्टॉक्स हो गए, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है। एनपीएस आपका नेशनल पेंशन स्कीम हो गया। तो हम चलते हैं म्यूचुअल फंड्स पे। यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे, फाइंड म्यूचुअल फंड्स बाय टाइप, इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी फंड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड्स इतने सारे, अगर मैं गो थ्रू करूं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसकी मैं बार बार बात करता रहता हूँ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो ये मार्केट कैप के बेस पे होते हैं। तो लार्ज कैप हो गए आपके टॉप 100 स्टॉक्स, मिड कैप हो गए 101 से 250 स्टॉक्स, स्मॉल कैप हो गए पोस्ट 250, और लार्ज एंड मिड कैप हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 250 लगा लीजिए। अब इसमें इंडेक्स फंड्स भी हैं काफी सारे, मल्टी कैप इंडेक्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत सारे इंडेक्स यहाँ पर भी प्रोवाइडेड है। हम एक एक करके सभी को अलग अलग वीडियोस में गो थ्रू करेंगे, ताकि आप अपना बेस्ट डिसीजन ले पाए कि आपको लार्ज कैप में जाना है, एक्टिव में जाना है, पैसिव में जाना है, किस में आपको करना है। डाइवर्सिफिकेशन का भी आ जाता है, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड फंड्स, वैल्यू ओरिएंटेड, इन सभी की हम डिटेल में बात करेंगे। ईएलएसएस है जो टैक्स सेवर का बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेक्टर वाइज की बैंकिंग सेक्टर का लेना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लेना है, फार्मा का लेना है। थीमेटिक हो गए कि आपको कंजम्पशन वाली थीम में लेना है, या डिविडेंड वाली में, या फिर ईएसजी वाली। तो ये सारी चीजें हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज में मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, बट हमें अभी फोकस करना है लार्ज कैप फंड्स पे। समझते हैं हम लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं, आइए उसमें चलते हैं। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है। वैसे लार्ज कैप फंड में इन्होंने दिखाया हुआ 30 नंबर ऑफ फंड्स है, जिनका एवरेज रिटर्न 14.57 है, विच इज वेरी गुड। अब मैं आपको यहाँ पर कंपैरिजन दिखाना चाहूंगा, एक्टिव म्यूचुअल फंड लेते हैं या फिर इंडेक्स फंड लेते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, राइट। एसआईपी के रिटर्न्स हम देख रहे हैं, लमसम के नहीं देख रहे। मंथली एसआईपी अगर हम करते हैं, निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है जो 21.86% रिटर्न्स बना रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। आईसीआईसीआई का 19.7 है, डीएसपी का है 19.1। तो अगर मैं ऐसे फंड्स में आता हूँ, तो यहाँ पर लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स में आ जाते हैं निफ्टी 50 जो 1 to 50 वाले हैं, सेंसेक्स जो 1 to 30 वाला है, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो 51 से 100 वाला है, निफ्टी 100 मतलब 1 से 100। अब अगर मैं इनके रिटर्न्स देखता हूँ, ये भी निफ्टी नेक्स्ट 50 है, यहाँ से निफ्टी 50 आ गया। तो निफ्टी 50 ने पिछले 5 साल में 14.92 दिया है। अगर आप सारे निफ्टी 50 का देखोगे, सभी कंपनीज ने अराउंड 14.9 का रिटर्न दिया। कोई सा भी उठा लो, आपने ये देख लिया कि निप्पॉन है सबसे टॉप और आईसीआईसीआई सेकंड पे है। अब 1 ईयर का मैं देखता हूँ, लेटेस्ट 1 ईयर में निप्पॉन और आईसीआईसीआई का, लेटेस्ट 1 ईयर में निप्पॉन और आईसीआईसीआई काम ही नहीं कर रहे, मतलब उस लेवल तक का। अगर मैं निप्पॉन को देख लूं, निप्पॉन 0.38% दे रहा है सिर्फ पूरे, मतलब पिछले 1 साल में। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं खुद से सेलेक्ट करता रहूं हर साल
जो एक साल में निपॉन इंडिया लार्ज फंड है ही नहीं कैटेगरी में, मतलब 0.3% पे आ गया, वो नेगेटिव भी जा सकता है कल को, और 5 साल में वो बेस्ट परफॉर्मर है, तो क्या मैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में चला जाऊं? श्योरिटी नहीं मिलेगी कि हाँ भाई ये कल को अगले साल भी अच्छा करेगा या 2 साल बाद अच्छा करेगा। कोई और टॉप पे आ गया तो अगर हम इंडेक्स फंड में ही करते हैं तो हमें फंड्स चेंज नहीं करने पड़ेंगे। फंड्स आप चेंज करोगे, टैक्स भरोगे, सबसे पहली बात। अगर विद इन 1 ईयर करोगे, मोस्टली एक्टिव फंड्स विद इन 1 ईयर चार्ज करते हैं आपका एग्जिट लोड, प्लस एग्जिट लोड है, आपने एक साल से पहले बेचा तो 1% और आपका साल में से 1% रिटर्न तो ये एक्सपेंस रेशो में ले जाएगा। आपके तो 2% लग गए अगर आपको एक साल पहले भी बेचना हुआ। इंडेक्स फंड कोई सा भी उठा लो, एक्सपेंस रेशो क्या है? 0.14%। वहां कितनी थी? 1%। ये 1%। ये कितना एग्जिट लोड है? 0%। यहाँ कितना? 1%। तो ये जो 2% का गैप है ना, ये देखने में छोटा लग रहा है कि हमने 10,000 किए तो 200 रुपये तो हुआ, तो इसमें मैं 2% की आपको वैल्यू बता दूं जरा कि ये कितनी एक वैल्यू हो जाती है। यदि मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ 12% के रिटर्न से, और 20 साल के लिए मेरे पास 24 लाख इन्वेस्टेड हैं, 67,998,574 मेरा रिटर्न है, और टोटल वैल्यू बन जाती है 91 लाख। यही मैं 14% रिटर्न कर दूं, 1,17,00,000, आपको ऑलमोस्ट 26 लाख का घाटा हो रहा है अगर आप 2% एक्स्ट्रा दे रहे हो तो 26 लाख का। और इंडेक्स फंड आपको 12 से 14% आराम से दे देंगे। यही लार्ज कैप फंड आपको एक साल तो अच्छा दे देगा, दूसरे साल कम दे देगा। एवरेज रिटर्न इन्होंने इंडेक्स को बीट करना बहुत मुश्किल है इनका। ओवरऑल कैटेगरी एवरेज भले ही ज्यादा हो इनकी 14.57%, बट कौन सा फंड लूं मैं? सारे के सारे उठा लूं, 20 फंड में डाल दूं पैसे? अगर मेरा एक्टिव फंड भी 14% दे रहा है और इंडेक्स फंड भी 14% दे रहा है, मेरे इंडेक्स फंड के 14% में से बहुत कम वापस जाएगा, जबकि एक्टिव में से सिर्फ 12% ही रिटर्न बचेगा मेरा, क्योंकि हर साल मैं 2% तो दे दूंगा इनको, और उससे मेरा 26 लाख का घाटा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? तो ये चीजें बहुत ध्यान रखनी होती है। इंडेक्स फंड इसीलिए बेटर है, अगेन आपको मल्टीपल फंड्स जरूरत नहीं है चेंज करने की। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड बहुत कम है, तो दोनों चीजों से आपकी विन विन है, प्लस सुकून की नींद, टेंशन फ्री। आप ये बीएससी सेंसेक्स फंड उठा लो, टॉप 30 कंपनीज, इंडेक्स को ट्रैक करना है इसमें, आप चलते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं ये जीरो नहीं हो रहा, कहीं आपको कोई टेंशन नहीं है, आप अपना आराम से काम करते रहो। टैक्सेशन सभी की सेम है, एक्टिव की भी और पैसिव की भी। एक साल पहले निकालेंगे तो जो टैक्स है, जो इनकम टैक्स है, वो 20% लगेगा इफ रिडीम बिफोर 1 ईयर, तो ये नॉर्मल टैक्स रेट्स हैं। एलटीसीजी आफ्टर 1 ईयर आपको 12.5% लगेगा पोस्ट 1.25 लाख के प्रॉफिट। अगर आप 1.25 लाख से कम प्रॉफिट हो रहा है आपको साल में तो जीरो टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर 1 ईयर अगर आप रिडीम करते हो तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। एक्टिव नहीं लेना, मुझे तो नहीं लग रहा है लेना चाहिए। इंडेक्स फंड में जाओ, आप कोई सा भी उठा लो, इंडेक्स फंड, निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, आप कोई सा भी उठा सकते हो इनमें से। निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, आपको रिटर्न्स इजीली बढ़िया मिलेंगे। मैं आपको इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स भी दिखा देता हूँ फटाफट से। एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, एनएससी निफ्टी इंडाइसेस, निफ्टी इंडाइसेस .com, यस, निफ्टी इंडाइसेस .com पे अगर आप जाएंगे आपको सभी के सभी इंडेक्स मिल जाएंगे, आपको एक्टिव फंड्स की तरफ जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेट्स सपोज ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस, यहाँ इंडाइसेस में गए, ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस, ये सारे इंडेक्स आ गए, निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, ये वो टोटल मार्केट, ठीक है, सारे इंडेक्स फंड्स। तो निफ्टी 50 देख लेते हैं, तो ये निफ्टी 50 का खुल गया चार्ट, और इसमें से हमने फैक्ट शीट पे खोल लिया। ये है आपकी, ये आपका मूल मंत्र है। निफ्टी इंडेक्स अगर आपने लेने हैं, निफ्टी इंडाइसेस .com साइट रट लीजिए, इसमें से आपको सभी इंडाइसेस की डिटेल्स मिल जाएंगी। ये कब स्टार्ट हुआ है, अगर कब से इसकी कैलकुलेशन चल रही है, और कितना रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है इसमें। तो अगर मैं ये देखूं, लॉन्च डेट है 1996, ये 1996 से निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ है, और इसने सिंस इंसेप्शन प्राइस रिटर्न 11.33 दिया है। अगर मैं इसमें डिविडेंड जोड़ दूं, क्योंकि डिविडेंड आप री इन्वेस्ट हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट ग्रोथ वाला ऑप्शन ले रहे हैं, तो ग्रोथ मतलब इसमें री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप 11.33 प्लस 1.32 करेंगे तो टोटल रिटर्न निकल के आएगा 12.65, जो कि 12 से 14 के बीच में लाई करता है, और ये पिछले 30 ईयर्स का डेटा है। 12-12.5% का रिटर्न बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि आपका टैक्सेशन, पोस्ट टैक्सेशन अगर आप विड्रॉ भी करते हो तो 12.5% है। किसी भी जगह आप अगर इन्वेस्ट करोगे, और भी जगह 20%, 30% हर जगह पे टैक्स है, तो आप उसको ध्यान में रखिए। 12.5% आपका रिटर्न आ रहा है, उस पर अगर 12.5% आपने टैक्स दे भी दिया तो ऑलमोस्ट 12.5% ऑफ 12.5 इज 1.5, 11% तो आपका फिर भी रिटर्न है। 11% तो आपका फिर भी रिटर्न पड़ रहा है। पोस्ट टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ मैं। आपने कभी देखा है 11% रिटर्न किसी जगह कंसिस्टेंटली 30 सालों से?
11% रिटर्न पोस्ट टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ। ये 10,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया ना 30 ईयर्स के लिए, 11% भी मिलता है तो 2.5 करोड़ हो जाता है। 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आपकी 10,000 ही आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो तो। ये तो मैंने सिंपल SIP खोला हुआ है, आपको और भी खोल के बता देता हूँ कौन सा होता है वो स्टेप अप SIP। ये लो जी, आपने 10,000 से स्टार्ट किया है, आपने एनुअल स्टेप अप 10% तो करोगे, आपका इंक्रीमेंट भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। 11% रिटर्न निफ्टी 50 में करूंगा मैं अगले 30 सालों के लिए। 7 करोड़ के आसपास अमाउंट आ जा रहा है। 7 करोड़, मैंने 2 करोड़ इन्वेस्ट किए, 5 करोड़ मेरा रिटर्न है। ये पोस्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, पोस्ट टैक्स। आपके इससे ज्यादा टैक्स लगना नहीं है। तो ये बातें समझिए, आपकी पुश्ते पल जाएंगी 7 करोड़ में। इतना मतलब पैसा है इसमें। और हर साल 10% बढ़ाना है आपने। 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो पहले साल, अगले साल 11,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 11% के रिटर्न से लिए। ये तो निफ्टी 50 का रिटर्न बता रहा हूँ मैं। आप अगर गलती से 15% ले आए तो 12.5 करोड़। समझ रहे हो आप? ये मतलब पावर है इसकी, कंपाउंडिंग लगा लो या जो भी लगा लो, ये पावर है रिटर्न्स की। कैसे आप रिटर्न्स मॉडिफाई कर रहे हो। और मैं ये खुद नहीं कह रहा हूँ, ये निफ्टी 50 की फैक्ट शीट कह रही है कि मैं 12.5% रिटर्न दे दूंगा और पोस्ट टैक्स 11% आप ले जाना घर पे। ऑब्वियसली लीनियर नहीं मिलेगा आपको, लीनियर तो है नहीं कि भैया हर बार यहाँ से लेके यहाँ तक 11% चलता है, ऐसा तो है नहीं। ये ऐसे 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 अप एंड डाउन चलता रहेगा। अगर SIP का रिटर्न आप निकालेंगे तो 11-12% बहुत ही जबरदस्त रिटर्न होता है। जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा। ये 2-3 साइट्स हैं, etmoney.com, niftyindices.com, जिनके मैं लिंक दे दूंगा आपको नीचे। और ग्रो का कैलकुलेटर मुझे बहुत सही लगता है, तो इसमें आप सारा प्ले कर सकते हो इसमें कि कितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। हम और भी इंडाइसेस की बात करेंगे, लार्ज कैप की, निफ्टी नेक्स्ट 50 की नेक्स्ट वीडियो में, और निफ्टी 100 की, इनमें से और बेटर कैसे हम कमा सकते हैं। फिर हम मिड कैप और स्मॉल कैप के सेक्शंस पे जाएंगे। तो यस, हमने आज देखा है लाइव ईटी मनी की वेबसाइट्स पे कि भाई निफ्टी इंडाइसेस की वेबसाइट पे कि कैसे पैसिव फंड्स भी काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। और हमने SIP कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी किया है कि अगर ऑन एन एवरेज रिटर्न 11 से 12% भी रहता है तो भी अच्छी वेल्थ कमाई जा सकती है। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगेन नेक्स्ट वीडियोस में हम अगले इंडाइसेस के बारे में बात करेंगे, कैसे हम और रिटर्न बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।